आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और इतनी सारी बातें हो रही हैं। हरमनप्रीत कौर ने कुछ बयान दिया, स्मृति मंदाना कुछ बयान दे रही है, साथ ही साथ स्नेह राणा ने भी अब उद्घोष कर दिया है कि हाँ, इंडिया शायद इस साल वर्ल्ड कप उठाए। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए अग्रसर है। वो हमेशा होते हैं, पिछली बार सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि साउथ अफ्रीका से एक बहुत ही माइन्यूट आखिरी बॉल थ्रिलर पे शिकस्त झेली थी और सिर्फ महज 3 विकेट से शिकस्त झेली थी, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी। अब बात करते हैं इंडिया के प्लेयर्स के बारे में। इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा बयान दिए हैं। स्नेह राणा, जिनका हम लोगों के साथ इंटरव्यू भी है क्रिकेट टाइम्स पे, उन्होंने कम बैक कर लिया है इंडियन टीम में और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। और इस साल कहा यह जा रहा है कि इंडिया टीम सबसे ज़्यादा अच्छा फील कर रही है क्योंकि उनके पास वो सारा असला है, सारा बारूद है जिससे वो बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं पूरे के पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में। और जहाँ तक आपने असलहे की बात करी, इंडिया के पास असला हमेशा से रहा है। पहले झूलन गोस्वामी, मिताली राज थी, वो भी हमेशा इंडिया को लेके गए, नॉकआउट्स तक लेके गए और इंडिया क्रंच मोमेंट पे मैच गिव अप कर दिया। जैसे 2017 में आप इंग्लैंड से हारे, मिताली का बैट फंसा और वहीं से मैच फंस गया। उसके बाद फिर पिछले वाले नॉकआउट में भी यही हुआ कि इंडिया ने क्रंच मोमेंट में हरमनप्रीत कौर का विकेट खोआ और इंडिया मैच हार गई। तो इंडिया के पास असलहे की कमी कभी नहीं रही है। बस यही है कि डेफिनेटली इंडिया का प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो है वो अपने बैटिंग ऑर्डर को जब तक सही नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब टॉप 4 के आगे तो बढ़ेगी, मगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को टक्कर देने के लिए उन्हें अपने बैटिंग ऑर्डर को सही करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से याद है कि एक प्रतीका रावल जैसी बल्लेबाज में है जिनकी बहुत ज़्यादा तू मैं हुई है इंग्लैंड जाके। तो अब तो उन्हीं का घर है, उन्हीं का गढ़ है, उन्हीं की पिचेस हैं, तो उसमें शायद प्रतीका रावल आपको एक अच्छा गेम दिखाते हुए देखी जा सकती हैं। साथ ही में एक बयान आया था हरमनप्रीत कौर का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। हरमनप्रीत कौर ने एक बयान दिया है कि वी डोंट फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वी फोकस ऑन द गेम ओनली। चौथे हफ्ते में चौथी बार लगातार इंडिया पाकिस्तान और वो तब हो रहा है जब सब लोग बॉयकॉट कर चुके हैं कि हमें देखना ही नहीं है। उस महीने में 4 बार लगातार आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिखा दिया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उसके बारे में अब इतना ज़्यादा क्या कहते हैं फोकस्ड है टीम। आपको दिख रहा है कि कप्तान आके कह रहा है कि हम ये सब चीज़ें नहीं सोच रही हैं, लेकिन सोच तो रही होंगी कि पाकिस्तान जैसी भी टीम हो, लेकिन उनके सामने अगर खराब परफॉर्म किया तब भी सवालों के घेरे में आएगी, स्पेशली विमेंस टीम, क्योंकि विमेंस टीम बिग 4, बिग 5 या बिग 3 जिसे कहेंगे हम, बिग लीग्स में है। चाहे हमने अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हों, लेकिन वी आर जस्ट देयर कि हाँ, हम अभी जीतने वाले हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, स्मृति मंदाना के बयान को मद्देनज़र रखते हुए, इंडिया टॉप 4 में आपको दिख रही है एज अ होस्ट भी, एज अ टीम भी, बट विल इंडिया बी गोइंग टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप? और शायद फाइनल में आप देख पा रहे हैं उन्हें? फाइनल में देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया को अपने प्लेइंग 11 में फ्लोटर की तरह कुछ प्लेयरों को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हरलीन देओल हैं, जेमिमा है, उनको ओपनिंग आपकी टीम को कैसी मिली है उस हिसाब से यूज़ करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि इंडिया को फ्लाइंग स्टार्ट मिल गई फिर भी हरलीन या जेमिमा आके खेलने लगी, क्योंकि उनका गेम स्लो गेम है, वो पारी को एंकर करके चलते हैं। इंडिया को फ्लोटर के लिए आपके पास दीप्ति हैं, आपके पास ऋचा घोष हैं, उसी हिसाब से आप अपने प्लेयर्स को फ्लोटर की तरह यूज़ करिए और अच्छा टारगेट सेट करिए। और चेजिंग में भी सेम सिचुएशन है, तो ज़रूरी नहीं कि हरलीन और जेमिमा को उनके डाउन पे खिलाया जाए, क्योंकि इन्हीं सब गलती की वजह से अपोजिशन आपको चोक कर देता है। और जो जहाँ तक है, जो 400 रन अभी हाल फिलहाल में हुए, उसमें भी यही देखने को मिला कि स्मृति और हरमन के आउट होते ही इंडिया चोक कर गई और रन फेस्ट तो था, वो बड़ी बड़ी टीमें वहाँ फेल हो जाती, मगर अगर यही उस जगह ऋचा घोष थोड़ा और ऊपर आती
और हरमनप्रीत कौर के साथ टिकती, बल्कि जब स्मृति आउट हो गई थी तो शायद वो इंडिया रन चेस कर पाती। दीप्ति शर्मा की आपने बात की। दीप्ति शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन दिस वर्ल्ड, और इस फॉर्मेट में तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। दीप्ति शर्मा के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने पूनम राउत के साथ बनाया था, वो है हाईएस्ट पार्टनरशिप का। इसका मतलब ये है कि वो बैटिंग करने में अच्छी खासी सक्षम है। दीप्ति शर्मा के बारे में एक और चीज़ अगर आप देखें तो दीप्ति शर्मा is the most important player in this team with ऋचा घोष, जो कि आपका गेम बना सकते हैं और आपको आपकी नैया पार लगा सकती हैं जहाँ पे भी मैचेस फंसे हुए हों, और दीप्ति शर्मा ने पीछे करके दिखाया भी है ये। बट अगर आप दीप्ति शर्मा को खिला रहे हैं या आप स्नेह राणा को खिला रहे हैं तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल फील्डर आपको प्लेइंग 11 से बाहर रखना पड़ेगा, वो है राधा यादव। आर वी गोइंग टू सी राधा यादव इन दिस प्लेइंग 11? डेफिनेटली राधा यादव को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन देते हैं, क्योंकि दीप्ति शर्मा आपको ऑफ स्पिन देंगी, बैटिंग और फील्डिंग में तो उनका कोई तोड़ है ही नहीं। तो राधा यादव को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि क्रंच मूवमेंट में आपको ऑपोजिशन को चोक करना है तो आपको क्लोजिंग फील्डर रखने पड़ेंगे। तो राधा यादव को सर्कल के अंदर रखिए, ऑपोजिशन को सिंगल डबल ना लेने दीजिए, क्योंकि इंडिया के ग्राउंड्स हैं छोटे, तो प्लेयर ज़्यादातर बिग हिट के लिए जाएगा। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस में ही ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बार आपको देखनी पड़ेगी कि ऑपोजिशन आपको सिंगल डबल लेके रोकना पड़ेगा कि जिससे वो बड़े हिट शॉट्स के लिए जाए।